बोलिए श्री गणेश जी भगवान की जय। सभी भक्तजनों, आज हम सब मिलकर ठाकुर जी की, श्री शालिग्राम भगवान जी की एक अनंत पावन कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है जब एक बहुत ही भोली भाली कन्या बाजार में सब्जी बेचने जाया करती थी। तब उसके सभी परिवारजन मिलकर उस कन्या को सब्जी तोड़कर दे देते, तो वह भोली भाली कन्या बाजार में उस सब्जी को बेचने के लिए जाती। वह कन्या बहुत ही सीधी सादी व भोली भाली थी, जो कि उसे मोल भाव करना नहीं आता था। वह किसी को ज्यादा सब्जी दे देती, कम पैसे लेती, किसी को कम दे देती। इसी तरीके से और सब्जी बेचती, घर वाले जो उसे सब्जी देते उसकी मात्रा में वह मुनाफा कम घर वालों को देती, जिससे घर वाले नाराज होकर उस कन्या को मारते पीटते। करते करते समय वह बहुत व्यतीत हो गया। एक दिन ज्यादा सब्जी को कम मूल्य में बेचकर कन्या जब घर आई तो घर वालों ने उसे बहुत ज्यादा मारा, जिससे कन्या दुखी होकर घर से बाहर एक जल स्रोत के पास आकर बैठ गई और चिंता में बैठी बैठी, कुछ सूझ नहीं रहा था, तो एक पत्थर के पास बैठकर रोने लगी। पास में पड़े छोटे छोटे कंकरों को उस जल स्रोत में फेंकने लगी। तभी उस कन्या की दृष्टि एक काले पत्थर पर पड़ी, जो बहुत ही सुंदर था। उस कन्या ने सोचा, क्यों न इस पत्थर को उठा लिया जाए, ताकि ये सब्जी तोलने के लिए, मोल भाव करने के लिए बहुत काम आएगा। अब उस भोली वाली कन्या ने उस पत्थर को उठा लिया। अब वो कन्या वहां से उठकर घर चली गई। कुछ समय पश्चात जब सुबह हुई तो घर वालों ने कन्या को सब्जी दी बेचने के लिए। अब कन्या बाजार में वही सब्जी बेचने के लिए चली गई। आज कन्या बाट की बजाय उस पत्थर से सब्जी को तोलकर सभी खरीदारों को बेची। तो जिस भगत को, जिस व्यक्ति को 1 किलो सब्जी चाहिए, वो कन्या 1 किलो सब्जी के लिए वो उसी पत्थर को रख देती। वो पत्थर 1 किलो का हो जाता। अब किसी को 5 किलो चाहिए तो वो पत्थर 5 किलो का हो जाता। उस कन्या के लिए बहुत ही सुलभ हो गया। करते करते वो कन्या बहुत प्रसन्न होने लगी और अपने घर वालों को जितनी सब्जी होती उतना मुनाफा कमा के देती। अब घर वाले भी प्रसन्न होने लगे उससे। काफी समय व्यतीत हुआ। अब दुकानदारों को ये हुआ कि ये कन्या एक ही बाट से 1 किलो सब्जी भी तोल देती है, 5 भी तोल देती है और इससे अधिक भी तोल देती है, क्यों न जांच की जाए। जांच परख के लिए कुछ दुकान खरीदारों ने किसी अन्य सब्जी वाले की दुकान पे ले जाकर उस सब्जी को तोला, तो वह एकदम सही नतीजा रहा।
एकदम सही पूरे 1 किलो तोली तो 1 किलो, 5 किलो तोली तो 5 किलो। करते करते एक दिन वहां से कोई भगत गुजरे उस कन्या की रेडी के आगे से। तो उन भगत जी को पता था वो काला पत्थर कौन है। वो कन्या के पास गया, कहती बेटा मेरे को ये काला पत्थर चाहिए। तो कन्या बोली नहीं महाराज जी, मैं आपको ये नहीं पत्थर नहीं दूंगी, क्योंकि इस पत्थर से मेरा काम बहुत सुलभ हो गया, जिससे मैं 1 किलो सब्जी के लिए, 5 किलो सब्जी के लिए और जो भी जितनी आवश्यकता अनुसार जितनी सब्जी लेता है मैं सब के लिए अपना ये एक बाट ही प्रयोग में लेती हूँ, जिससे मुझे मोल भाव करना आता नहीं, परंतु इस बाट से मेरा सब काम आसान हो गया। तो महाराज जी ने बहुत समय बाद की कन्या से कन्या मान गई। कन्या को कहा महाराज जी बेटा तू जितना चाहे उतना मोल ले ले, पर मेरे को ये पत्थर दे दे। कन्या ने कहा मेरे लिए पैसा क्या मूल्य है, मेरे लिए तो श्री ठाकुर जी के लिए दर्शन करने जाने हैं, उसका किराए का पैसा दे दो। तो महाराज जी ने कहा ये ले बेटा, तेरे ठाकुर जी के दर्शन के लिए जो तेरा किराया लगे पैसे ले ले, मेरे को ये पत्थर दे दे। तो उस कन्या ने महाराज जी को पत्थर दे दिया। अब महाराज जी ने कन्या से पत्थर प्राप्त कर अपने घर ले गए। एक जगह साफ सुथरी करके उन काले पत्थर को, जो कि साक्षात श्री ठाकुर जी शालिग्राम जी थे, उनको विराजमान कर दिया। उनका स्नान किया गया, तिलक किया गया। उनके बाद ठाकुर जी को शालिग्राम जी के स्वरूप में भोग लगाया गया। उनकी खूब पूजा आरती सेवा की भगत जी ने। उसके उपरांत भगत जी अब भगवान श्री शालिग्राम जी की सेवा करके रात्रि सोने चले गए। तो भगवान श्री शालिग्राम जी ने स्वप्न में भगत जी को दर्शन दिया कि हे भगत, मुझे उस कन्या के पास ही छोड़या, नहीं तो मैं तेरी बेटी को मार दूंगा। तो उस भगत जी ने कहा नहीं नहीं भगवान, मैं आपको नहीं छोड़ के आऊंगा, चाहे आप मेरी कन्या को मार दो। वास्तव में हुआ भी, सुबह होते ही उसकी कन्या, भगत जी की कन्या मर गई। ऐसा ही कुछ समय चलता रहा। भगत जी ने भगवान श्री शालिग्राम जी की सेवा नहीं छोड़ी। करते करते बहुत समय हो गया। उसके उपरांत कुछ समय पश्चात श्री शालिग्राम जी की सेवा करते करते भगत जी को रात्रि में फिर स्वप्न में श्री शालिग्राम भगवान जी ने दर्शन दिए कि हे भगत, मुझे अभी भी उसी कन्या के पास छोड़या, नहीं तो तेरा बेटा मार दूंगा। अभी भी भगत ने भगवान जी से कहा भगवान, आप ही का ही बच्चा है, आप आपकी शरणी रखो, परंतु मैं आपको छोड़ के नहीं आऊंगा। तो भगत जी ने भगवान श्री शालिग्राम जी को छोड़ के नहीं आई, उन्हीं की सेवा में लगे रहे। कर ऐसा हुआ कि अगले सुबह भगत जी का बेटा भी भगवान के श्री चरणों में वास कर दिया। भगत बहुत दुखी हुआ, परंतु उसने शालिग्राम जी की सेवा नहीं छोड़ी। करते करते बहुत कुछ समय और व्यतीत हुआ। उसके उपरांत भगवान ने, श्री शालिग्राम भगवान जी ने भगत को फिर स्वप्न में एक बार दर्शन दिए और कहा हे भगत, अभी भी तू मुझे उस कन्या के पास छोड़ के आ जा, नहीं तो मैं तेरी पत्नी को भी मार दूंगा। तो भगत ने कहा प्रभु, आप चाहे मेरी पत्नी को भी मार दो, पर मैं आपको छोड़ के नहीं आऊंगा। तो ऐसा ही हुआ। सुबह होते ही उस भगत की पत्नी भी श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में वास कर गई, परंतु उस भगत ने श्री शालिग्राम जी भगवान को सेवा को नहीं छोड़ा। करते करते कुछ समय फिर व्यतीत हुए। भगत की
बेटी, बेटा, पत्नी सभी अपने भगवान श्री ठाकुर जी की शरणी चले गए। अब भगत अकेला श्री शालिग्राम भगवान जी की सेवा करता रहा। कुछ समय पश्चात भगवान ने फिर शालिग्राम जी के स्वरूप में भगत को दर्शन दिया और कहा, भगत अभी भी मुझे उस कन्या के पास छोड़या, नहीं तो मैं तुझे भी मार दूंगा। तो भगत ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, हे प्रभु, चाहे आप मुझे भी अपनी शरणी बुला लो, पर मैं आपको सेवा करूंगा आप ही की, मैं छोड़ के नहीं आऊंगा प्रभु, मैं ही आपकी सेवा करूंगा। तो ऐसा हुआ कि अगली सुबह भगत ने क्या किया, अब दुखी हृदय से घर से निकलने के लिए चल पड़ा। घर से निकला तो भयंकर आंधी, तूफान, बिजली चमक रही थी। तभी भगत ने सोचा कि शालिग्राम भगवान जी को मैं अपने सर पर धारण कर लेता हूं। तो भगत ने एक साफा का गांठ लगाकर उनमें शालिग्राम भगवान जी को बांधकर अपने सर पर रख लिया, जिससे बिजली चमके कड़कड़ाती हुई उस भगत के पास आई, परंतु भगत को छू ना सके क्योंकि सर पर श्री शालिग्राम भगवान जी विराजमान थे। करते करते भगत चलता रहा। काफी दूर जाकर एक एकांत स्थान पर जाके बैठ गया, जहां पर दुखी हृदय से भगवान श्री शालिग्राम जी को याद करता, सेवा करता, अपने परिवारजनों को याद करता, दुखी होता, परंतु ठाकुर जी का स्मरण करता। कुछ समय पश्चात उसके दुखी हृदय को देखकर दो अद्भुत अलौकिक बालक उस भगत के पास आए और कहा, बाबा तुम दुखी क्यों हो रहे हो? तो भगत ने उन दोनों का स्वरूप देखकर कहा, बेटा आप कौन हो? मैंने इतने सुंदर अलौकिक बच्चे यहाँ कभी देखे नहीं। उनमें एक था सांवले रंग का, एक था बहुत सुंदर। तो उन्होंने कहा, बच्चों ने कहा, बाबा हम जब तू बुलाएगा तभी हम आ जाते हैं, हम यहीं रहते हैं तेरे पास ही। तभी कुछ समय पश्चात कहते भगत ने कहा, हे बालक, अगर मैं तुम्हारे द्वारा कभी दर्शन करना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मैं कैसे मिलूंगा तुम्हें? देख के मेरा मन शांत हो गया। तो सांवरे बच्चे ने उस भगत को बांसुरी दी और जो सुंदर बच्चा था उसने उस भगत को एक बहुत ही सुंदर सुगंधित अलौकिक फूल दिया। कहते, बाबा जब तो ये बांसुरी बजाएगा, इसकी धुन सुनकर हम तेरे पास चले आएंगे। तभी वो भगत, अब वो बालक तो कुछ दूर जाकर अंतर ध्यान हो गए। तो अब वो भगत कुछ समय पश्चात तो उनके स्वरूप को बार बार सोचता, निहारता, उसका हृदय शांत हो गया, दुख से कुछ समय के लिए निवृत्ति पा गया। उसके उपरांत उस भगत ने सोचा, ये बांसुरी तो मैं अपने पास रख लेता हूँ, इस सुगंधित फूल मैं अपने यहाँ के नगर के राजा को दे देता हूँ। तो भगत ऐसे सोचते हुए राजा के पास चला जाता है और राजा को वह अलौकिक सुगंधित फूल देकर कहता है, राजा मुझे 2 बच्चे ये फूल दे के गए थे, तो मैंने सोचा मैं आपको दे देता हूँ, इसलिए आपको भेंट स्वरूप आपके फूल देने आया हूँ। तो उस राजा की 2 रानियां थी। राजा ने एक रानी को तो वो फूल दे दिया, परंतु दूसरी रानी राजा से नाराज हो गई और कहने लगे, महाराज मुझे भी ऐसा फूल चाहिए। अब राजा आज्ञा से राजा ने अपने सैनिकों से कहा, उन महाराज जी को कहाँ है, ढूंढ के लाओ
ताकि उनसे एक फूल और लिया जाए, क्योंकि हमारी 2 रानियां हैं, उनमें एक रानी को तो फूल दे दिया, परंतु दूसरे के लिए एक फूल और चाहिए। और राजा के सैनिक इधर उधर ढूंढते हुए महाराज जी के पास पहुंचे। महाराज जी को वापस राजमहलों में लाया गया तो राजा ने कहा, हे महाराज जी, मेरी 2 पटरानियां हैं, उनमें से एक को तो आपने फूल दे दिया, परंतु दूसरी पटरानी को भी ऐसा ही सुगंधित अलौकिक फूल चाहिए। तभी महाराज जी ने कहा, हे राजन, मेरे पास मात्र एक फूल है, क्योंकि मुझे 2 बच्चों ने यह फूल दिया था, तो मैंने आपको भेंट स्वरूप प्रदान कर दिया। हे राजन, मेरे पास इसके अतिरिक्त कोई फूल नहीं है। तो राजा ने कहा, हे महाराज जी, आप जैसे तैसे मुझे करके एक फूल और ला के दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब महाराज जी सोचे कि अब प्राण जाएंगे, इससे अच्छा कहीं प्रयास किया जाए। तो महाराज जी राजमहलों से बाहर निकलते हुए कुछ सोचते जा रहे थे, और कहां से वो फूल लेके आऊं। करते करते महाराज जी को याद आई कि सांवरे वर्ण के बच्चे ने ये कहा था कि बाबा, जब तू ये बांसुरी बजाएगा तो हम तेरे पास चले आएंगे। तभी महाराज जी ने उस बच्चे की बात याद करके, उन बच्चों की बात को याद करते बांसुरी बजाई, तो दोनों बच्चे, श्याम वर्ण व सुंदर वर्ण, दोनों बच्चे एक साथ आ गए। कहा, बाबा कैसे याद किया मैं? कहते, बच्चा, हमारे राजा जो आपने फूल दिया था, मैं उनको दे आया भेंट स्वरूप। उन्होंने कहा मेरी 2 पटरानियां हैं, तो ये फूल एक ही दिया, एक फूल और ला के दो। तो बच्चों ने कहा, बाबा हम आपको फूल के बागानों में ले चलते हैं। कहा, चलो बाबा। बच्चों ने कहा, बाबा अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद की तो श्री सांवरे वर्ण और श्वेत वर्ण दोनों बालकों ने बाबा को एक अनन्य अलौकिक सुगंधित फूलों के बागान में पहुंचा दिया। और बच्चों ने कहा, बाबा सीधे सीधे आ जाओ, आगे हमारा महल है। धीरे धीरे करता हुआ भगत महलों में पहुंचा। जैसे ही महलों में पहुंचा तो देखा बहुत ही आलीशान महल बना हुआ था। करते थोड़ा महलों में थोड़ा आगे चला तो बच्चे अंतर ध्यान हो गए। भगत कुछ और आगे चला तो एक बहुत ही सुंदर सिंहासन लगा हुआ था। जैसे ही भगत की नजर उस सिंहासन पर पड़ी तो जो शालिग्राम भगवान जी उस भगत के सर पर धारण किए हुए थे, वो साफा खुलकर शालिग्राम भगवान जी नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही सिंहासन पर विराजमान होकर श्री लक्ष्मी नारायण भगवान बन गए। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान का स्वरूप धारण कर श्री शालिग्राम जी भगवान साक्षात अपने भगत को दर्शन दिए और कहा, भगत जिस तरह से तूने मेरी सेवा की, मुझे छोड़ा नहीं, हर परिस्थिति में मुझे पकड़े रखा, मेरा पल्ला पकड़े रखा, इस कारण से मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हो गया हूं। मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, तेरी पत्नी को मारा नहीं। तेने भक्ति एक सदस्य ने की तो मैंने तेरे पूरे परिवार को अपने निज धाम बुला लिया। प्रभु ने उस भगत के सभी बेटा बेटी और पत्नी को आवाज लगाई तो तीनों भगत के सामने आ गए कि देख भगत, सेवा तूने की और मैंने तेरे सभी पूरे परिवार को तार के अपने निज धाम बुला लिया। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान जी की जय। इसी तरह कहते हैं कि भगवान जी का पल्ला किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि एक जन भी अगर भगवान जी की सेवा कर ले तो ठाकुर जी ऐसी दया करते हैं कि उस भगत के 7 जन्मों के पापों को क्षमा करते हुए उसके पूरे कुल को अपने से निज धाम में श्री चरणों में स्थान देते हैं। बोलिए श्री शालिग्राम भगवान जी की जय।